Hello everyone, welcome to the first episode of our complete PLSQL playlist। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बिगनर पहले एसक्यूएल सीखते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि सिर्फ एसक्यूएल क्वेरीज लिखना एनफ नहीं होता है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में हमें अक्सर चीज़ें चाहिए होती हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे कि जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट हो, कंडीशंस में, लूप्स में, रीयूजेबल कोड्स चाहिए हमें, वैलिडेशंस परफॉर्म करने होते हैं कुछ भी टाइप के, और एक्सेप्शनल एरर्स को हैंडल करना, और कुछ बिजनेस लॉजिक्स हो सकते हैं जैसे। तो यहाँ पे PL/SQL हमें यूज़ करना होता है। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम PL/SQL को एब्सोल्युटली बिगनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। तो आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि व्हाट इज़ PL/SQL, व्हाई वी नीड PL/SQL, difference between SQL and PL/SQL, where PL/SQL is used in real companies, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL, और कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सर टेंशन मत लो, ये वीडियो बिगनर्स के लिए ही है। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ PL/SQL, एक्चुअली क्या होता है। तो PL/SQL का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। PL/SQL ओरेकल का प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन है SQL का। अब इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे कि अगर SQL मेनली डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए होता है। इंटरेक्शन मतलब कि हमें डेटा फेच करना है तो हमें SQL की यूज़ करना है, कोई भी डेटा इंसर्ट करना है तो हम SQL यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को अपडेट करना है, उसमें ऐड ऑन करना है तो या अपडेट या ऐड ऑन तो हम SQL यूज़ करते हैं, या फिर डिलीट करना है तो हम SQL यूज़ करते हैं। PL/SQL इससे हमें कहीं ज़्यादा ऑपरेशंस या फिर कुछ बिजनेस लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए देता है, जैसे आगे देखेंगे। PL/SQL हमें SQL के साथ साथ लॉजिक लिखने की पावर देता है। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो आप ऐसे समझो, PL/SQL जो है वो SQL प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को लिखने के लिए देता है। तो ये एक वन लाइन डेफिनेशन आप याद रख सकते हो कि PL/SQL इज इक्वल टू SQL प्लस प्रोग्रामिंग लॉजिक्स। अगर SQL हमें डेटा के साथ काम करने सिखाता है तो PL/SQL हमें डेटा प्लस लॉजिक्स के साथ काम करना बताता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं व्हाई डू वी नीड PL/SQL। अगर SQL ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हमें फिर SQL की क्या ज़रूरत है। जब हमें लॉजिक चाहिए होता है तब हमें सिर्फ SQL एनफ नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, सपोज कंपनी आपसे ये रिक्वायरमेंट आपको ये रिक्वायरमेंट देती है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो प्रिंट करो हाई सैलरी, वरना प्रिंट करो नॉर्मल सैलरी। या फिर कंपनी कहती है कि अगर एम्प्लॉय ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रिकॉर्ड इंसर्ट मत करो, या वो कहता है कि 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक एक कर कर प्रोसेस करो, या वो कहता है कि अगर एरर आए तो कस्टम मैसेज शो करो। अब ये सारी चीज़ें लॉजिक डिमांड करती हैं, और ये लॉजिक प्लेन SQL से प्रॉपरली हैंडल नहीं होगा, इसलिए PL/SQL की हमें ज़रूरत होती है। तो PL/SQL हमें प्रोग्रामिंग फीचर्स देता है, जैसे कि वेरिएबल्स, हम इसमें वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, लूपिंग्स यूज़ कर सकते हैं रिपीटेड टास्क के लिए, एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं, कस्टमाइज एरर मैसेज शो कर सकते हैं, प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फंक्शंस, ट्रिगर्स, पैकेज, ये सब होते हैं जो कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे। इसलिए हमें PL/SQL की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट हम एक सिंपल एग्जांपल रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करो आप रेस्टोरेंट गए हो और आप वेटर से बोलते हो कि मुझे एक बर्गर दो। ये एक सिंपल डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, ये SQL जैसा है कि मुझे एक बर्गर दो। लेकिन सपोज़ करो आप बोलते हो अगर पनीर बर्गर अवेलेबल है तो पनीर बर्गर दो, वरना वेज बर्गर दे दो। अगर यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं तो ये ऑर्डर 5 टाइम्स रिपीट करो। अगर किचन क्लोज्ड है तो कोई एरर मैसेज शो करो कि किचन क्लोज्ड है। अब ये सिंपल डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं है, अब इसमें लॉजिक चाहिए हमें,
और डेटाबेस वर्ल्ड में इस लॉजिक को हम PL/SQL बोलते हैं। तो अगेन तो फिर आप याद रखो, SQL जो होता है वो डायरेक्ट ऑपरेशंस के लिए है, PL/SQL डेटाबेस ऑपरेशंस प्लस लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए होता है। अब हम समझते हैं SQL और PL/SQL के बीच के डिफरेंस को। SQL जो है एक क्वेरी लैंग्वेज है, PL/SQL एक प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन लैंग्वेज है। SQL जो है वो मेनली डेटा ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है और PL/SQL डेटा ऑपरेशंस प्लस लॉजिक के लिए यूज़ होता है। थर्ड, SQL जो है सेम वे में वेरिएबल सपोर्ट नहीं करता, PL/SQL में वेरिएबल सपोर्ट करता है। SQL लूप्स, हम लूपिंग नहीं कर सकते, PL/SQL वी कैन डू लूपिंग, हम लूपिंग कर सकते हैं। SQL में कंट्रोल फ्लो लिमिटेड होता है, PL/SQL में हम इफ एल्स इफ केस और बहुत कुछ सपोर्ट करता है PL/SQL। SQL प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड नहीं करता है, बट PL/SQL में भी हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। SQL रीयूजेबल प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, बल्कि PL/SQL में हम प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेज के थ्रू कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे अब अपने नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस में। SQL जो है डिक्लेरेटिव है, PL/SQL प्रोसीजरल लैंग्वेज है। लाइक SQL इज डिक्लेरेटिव मीन्स SQL डेटाबेस को बताता है कि व्हाट यू वांट, एंड PL/SQL डेटाबेस को बताता है कि हाउ डू यू वांट, मीन्स विद सम लॉजिक्स वी कैन अप्लाई। हम थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि PL/SQL वर्क कैसे करते हैं, हाउ डज PL/SQL वर्क्स। जब हम PL/SQL ब्लॉक लिखते हैं तो वो ओरेकल इंजन के पास से एग्जीक्यूट के लिए जाता है, वो ओरेकल इंजन के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है। PL/SQL इंजन लॉजिक्स प्रोसेस करता है, और अगर SQL स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है तो वो SQL इंजन को भेजी जाती है। मीन्स PL/SQL इंजन प्लस SQL इंजन दोनों यूज़ होता है, सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो इसको। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन PL/SQL था। इसमें वीडियो में हमने समझा PL/SQL क्या होता है, ये क्यों ज़रूरत है, क्या नीड है, SQL से कैसे डिफरेंस है और कहाँ यूज़ होता है, और बेसिक PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल लर्निंग स्टेप्स बाय स्टेप्स सीखेंगे। अगर आप PL/SQL को बिगनर से एडवांस तक कंप्लीट तरीके से सीखना चाहते हो तो इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।